हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। तो जी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और संडे मॉर्निंग शुरू हो चुकी है और मैंने अपना पानी वगैरह पिया है पहले उठकर, और फिर मैंने अपना नहा धोकर पूजा करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं थोड़ी दौड़म दौड़ लगी हुई थी, क्योंकि डेली जाना पड़ रहा था हमें। तो फिर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बन रहा था जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे। तो मैंने सोच के रखा हुआ था कि संडे भी है और आज मुझे जाना भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना आलू के परांठे बनाए जाएं। तो आलू एक साइड पर मैंने रख दिए थे बॉईल होने के लिए, और फिर मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर आटा लगा के रख लूँगी मैं, ताकि आटा जो है हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फिर परांठे अच्छे बनते हैं उससे। एकदम से आटा अगर लगाकर हम परांठे बनाने लगे तो नहीं बनते हैं। और आटा लगाया मैंने तो इतने में जो कुकर है हमारा, तो उसकी भी थोड़ा प्रेशर निकल गया था उसमें से भी। तो मैंने सोचा कि चलो रहा सहा जो भी प्रेशर है इसमें मैं निकाल कर तो चेक करती हूँ पहले जो मैंने आलू रखे हैं वो बॉयल हुए या नहीं। वैसे तो प्रेशर कुकर में हो ही जाते हैं जल्दी, फिर भी मैंने सोचा चेक तो करूँ मैंने। तो आलू तो हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके थे, तो फिर मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पर। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद में फिर मैं इनको करूँगी, क्योंकि एकदम गरम रहते हैं तो फिर तो उनको छीलना भी मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी जब परांठे बनाने हों तो परांठे के लिए फिर आलू को मैश करना होता है, और अगर हम गरम आलू को मैश करते हैं ना तो फिर वो ऐसे पानी सा ऐसे हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि परांठे जब बनाते हैं हम तो फिर ना परांठे फटते हैं, फिर वो बनते नहीं हैं अच्छे से। तो इसीलिए फिर मैंने इनको निकाल के रख लिया था थोड़ी देर, और जब थोड़ा ठंडे हुए, लेकिन अभी भी ये इतना ठंडे नहीं हुए थे, अभी भी गर्म ही लग रहे थे, क्योंकि गर्मी है ना। सर्दी में तो कोई भी गर्म चीज़ जो होती है वो झट से ठंडी हो जाती है, लेकिन गर्मी में ऐसा नहीं होता। गर्मी में तो थोड़ी सी भी गर्म होगी चीज़ तो वो गर्म लगती है, क्योंकि वैसे ही थोड़ा हीट रहती है। तो यहाँ पर फिर मैंने कर दिया स्टार्ट आलू को छीलना, और काफ़ी दिन से मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं बन रहा है। तो मुझे भी लगता है, जैसे खुद को भी होता है ना, कि अगर हम अच्छे से कुछ नहीं बना पा रहे हैं। तो परांठे आलू के मैंने वैसे भी आज काफ़ी दिन के बाद बनाए हैं, फिर भी चलो थोड़ा सा मुझे लग तो रहा थी, मतलब गैस के पास गर्मी तो लगती ही लगती है, तो थोड़ा सा था। मुझे अभी थोड़ा परहेज़ भी रखना है, पसीना वगैरह लगता है ना जहाँ पे वो एलर्जी सी हुई है, निकला है कुछ, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। पर फिर भी चलो कोई बात नहीं। मैंने अभी नहा धोकर आई थी थोड़ा इस टाइम पर, सुबह का ही टाइम, तो फिर मैंने सोचा अभी मौसम इतना हुआ नहीं है गर्मी, तो जैसे जैसे दोपहर होगी गर्मी बढ़ जाएगी, तो मैं फटाफट से पहले परांठे बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद में फिर आगे जो भी काम रहेगा फिर उसको करूँगी। क्योंकि सबसे पहले तो रहता है नहा धोकर अपना पूजा पाठ करने का काम, तो उसमें फिर उसके बाद में तो फिर दिखता है कि नाश्ते में क्या बनाना है, वही सब दिखता है। क्योंकि नहाने के बाद में ना फिर एकदम से ना हमें ज़ोरों की भूख भी लगने लग जाती है, और आज लगेगी भूख। कल तो वैसे व्रत है सोमवार का मेरा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ परांठे ही, काफ़ी दिन हो गए हैं और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, और फैमिली को भी रहता है सबको कि कुछ अच्छा सा बने। तो संडे को थोड़ा टाइम भी होता है, तो फिर इसीलिए मैंने आलू रख दिए थे पहले ही बॉईल करने के लिए। मैंने सोचा कि अगर मुझे लगेगा तब तक कि नहीं आलू मतलब गर्मी लग रही है तो इतना झंझट ना करूँ परांठे बनाने का, तो मैं सब्ज़ी बना लूँगी। लेकिन नहीं, फिर जब मैंने आलू बॉईल कर लिए थे ना, फिर मैंने मैश ही कर लिए कि चलो परांठे ही बना लेती हूँ। तो रोज़ रोज़ तो चलो नहीं खाए जाते, लेकिन कभी कभार बीच बीच में तो खा लेने चाहिए। देसी घी से परांठे बनाती हूँ ज़्यादातर मैं, तो खाने में भी अच्छे लगते हैं, और कोई ऐसा भी नहीं है कि हम मतलब कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं। तो यहाँ पर कर दिया है मैंने परांठे बनाना स्टार्ट। और हम जब अपनी रूटीन में आते हैं ना वापस से अपनी किचन में, मुझे लगता है सबसे मेन होता है हमारा किचन में ही ज़्यादा टाइम जाता है। जो भी हाउसवाइफ रहती हैं हम गृहिणियाँ,
तो किचन में हमारा ज़्यादा टाइम जाता है। बाकी काम कर कर आके फिर भी हम किचन में आ ही जाते हैं। बाकी तो कोई जो भी काम होता है वो तो टाइम से अपना करना रहता है, लेकिन किचन का तो 3 टाइम का ही रहता है। बस एक टाइम आप निपटाओ तो दूसरे का पहले ही हमें सोचना पड़ता है कि दोपहर में क्या करेंगे, क्या बनाएंगे। तो मैंने कर दिए परांठे बनाना स्टार्ट, और इतना अच्छा लग रहा था ना सच में, जब हम बनाते हैं ना कुछ और हमें पता हो कि सभी अपने बड़े मन से खाएंगे तो फिर अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हाँ भाई आज सच में कुछ बनाया ठीक ठाक हमने। तो किचन में जो हमारा खड़े होने का जो इतना टाइम है वो सही जगह मतलब अच्छा लगता है कि अच्छा यूज़ हुआ है, कि कुछ अच्छा बनकर निकला है। तो देखिए जी, आलू मैंने जो पहले हैं उनके परांठे के लिए ना मैंने इसके बॉल से बना कर ना रख लिए थे पहले से ही, तो ताकि जिस टाइम पर मैं परांठे बनाऊं तो फटाफट से उनको एक एक उठा के तो उसके अंदर परांठे में भर लूं कि टाइम भी ज़्यादा ना लगे। और बस ऐसे ही हमें देखना होता है कि किस तरीके से हम अपने काम को कैसे करें ताकि हमारा जो टाइम है वो बचे और मेहनत हमारी कम लगे। तो वैसे निकाल ही लेते हैं हम कोई ना कोई रास्ता कि थोड़ा जल्दी जल्दी कैसे काम निपटा लें अपना, जब कैसे चीज़ भी अच्छी बन जाए हमारी और टाइम भी हमें कम लगे, मेहनत भी हमें कम करनी पड़े। तो जी परांठे जो हैं वो हमारे बन रहे हैं यहाँ पर, और बस इसके बाद में दही के साथ जिसको चाय लेनी होगी, वैसे गर्मी है आजकल तो चाय का मन होता नहीं, सर्दी में होता है मतलब चाय के साथ ना, जैसे गर्मा गर्म परांठे रहते हैं तो फिर परांठे के साथ चाय जो है वो अच्छी लगती है। लेकिन आजकल ऐसे है कि गर्मी होती है तो फिर परांठे भी गर्म चाय भी गर्म, तो नहीं मन करता चाय के साथ। तो फिर ऐसे होता है कि दही थोड़ा ठंडा होता है, फ्रिज में लगा हो तो चलो उसके साथ खाने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने भर लिए हैं, और आलू मुझे परांठे के अंदर ना ज़्यादा मतलब उसमें भरना पसंद है, क्योंकि उसी से आलू का टेस्ट आता है। अगर हम थोड़ा सा आलू उसमें डालेंगे ना तो फिर इतना परांठे का वो मज़ा नहीं आता। आलू के परांठे जो रहते हैं कभी कभार मैंने देखा है कि ऐसे थोड़े से आलू डालो और उसके पराठे बना लो, फिर क्या ही उसका टेस्ट है। आलू अच्छे से उसमें उसकी फीलिंग की हो तो फिर ही परांठा जो है वो हमारा अच्छा बनता है। तो देखिए जी परांठा जो है हमारा सिकने को हो गया तैयार, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर देसी घी। तो घर का ही घी है जो अपना घर का बना होता है, तो बस इसी से, और देसी घी के परांठे में जो टेस्ट होता है वो दूसरे घी तेल मतलब कोई रिफाइंड ऑयल में किसी चीज़ में भी वो टेस्ट नहीं होता जो देसी घी के परांठे में टेस्ट होता है। और वैसे भी हमें खुद ही खाना होता है तो क्या फिर वो परांठे में लगाए, या फिर हम पूरी में यूज़ करें, या हम कैसे भी यूज़ करें, तो खाना तो खुद को ही है। तो उससे बेटर है कि हम कुछ हेल्दी सा बनाकर खा लें। तो परांठे हमारे बढ़िया से क्रिस्पी से जहाँ पर सिक कर होने लग गए या तैयार, और बस साथ के साथ खाएंगे हस्बैंड जी और बेटी खाएगी। तो जिस जिस टाइम पर बना रहे होते हैं ना, मैं बना रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पहले एक परांठा बनाकर मैं खुद ही खा लूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी बहुत इस टाइम पर ना, ऐसे लग रहा था। और बनाते हैं तो जिस टाइम हम कोई चीज़ तो उसकी खुशबू आती है ना, लेकिन वही है बस कि हम बनाने से पहले हम खा नहीं सकते जब तक हम पूरा बना ना लें। तो वैसे तो कोई ऐसी बात भी नहीं है कि अगर हम खा भी लेंगे तो कोई ऐसे बोलने वाला नहीं है, बट ऐसे है कि हमें कभी भी जब तक हम खाना पूरा बना ना लें हमें अपना मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। पहले खाना हमें नहीं खाना चाहिए, इससे बोलते हैं बरकत नहीं होती है अपने खाने में, अपने घर में, अन्न धन में। तो इसीलिए कभी भी मैं जब खाना बना रही होती हूँ ना, मैंने कभी नमक मिर्च जो होता है सब्ज़ी का वो भी मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, कभी भी नहीं टेस्ट किया। मैं अगर मेरे पास कोई होता है जैसे हस्बैंड जी हो कोई हो तो फिर उनको करवा दो टेस्ट, लेकिन जब मैं बेटी को बोलती हूँ कि थोड़ा इसको चख लो देखो, और ज़्यादातर तो ऐसे होता है मैं चखती ही नहीं हूँ। जो भी होता है जैसे भी हम बाद में जब अपना खाने लगते हैं तो उस टाइम पे देख लेते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। तो बस जी सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है।
जिसको जो ऐसे अच्छा लगता है वो फॉलो करता है और जिसको नहीं लगता है वो नहीं फॉलो करता। तो मुझे तो लगता है कि कुछ चीज़ें जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे वो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। बड़े बुज़ुर्ग हमारे यही कहते थे कि कभी भी जब हम खाना बनाएं तो हमें बीच में से कभी उसको जूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको जूठा करते हैं तो जो अन्न होता है उसका अपमान होता है, मतलब घर में बरकत नहीं होती हमारी रसोई में। तो जी, आपसे बातें करते करते पराठे मेरे बन चुके हैं और फिर इसी टाइम पर मैंने जो अपना गैस है उसको भी क्लीन कर लिया है और काउंटर टॉप को भी मैं साथ के साथ क्लीन कर दूंगी, क्योंकि अभी किचन से मैं इतने टाइम से लगी हुई हूँ। और जब मैं बैठूँगी जाकर अपना ब्रेकफास्ट करने, फिर उसके बाद में थोड़ी देर तो मैं हवा लूँगी, मतलब फ़ैन के नीचे बैठूँगी या एसी में, तो थोड़ी देर तो मैं अपना रेस्ट करूँगी ही, साथ में अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, साथ में थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगी। तो फिर ये इधर जो आटा है ना, ये बिखरा हुआ ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। और बोलते हैं जब हम रोटी बनाते हैं तो वो गोल गोल सा चक्र सा बन जाता है ना जो उसका, तो उसको साथ के साथ ही हमें साफ़ कर देना चाहिए। कभी भी उसको ऐसे का ऐसे ज्यों का त्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए फिर मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा एक बार साफ़ कर देती हूँ। हो अगर मुझे लगे कि अभी टाइम नहीं है तो फिर मैं हल्का सा साफ़ कर देती हूँ, फिर मैं दोबारा से बाद में जब किचन में आती हूँ अपना ब्रेकफास्ट करके या कुछ भी खाना वगैरह खाकर, तो फिर मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। बट मैंने यहाँ पर कर दिया है इसको लगे हाथ साफ़। तो ब्रेकफास्ट वगैरह फिर अपना किया मैंने और उसके बाद में फिर मैंने कर लिए सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे। और बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं जब हम कोई चीज़ बॉईल करते हैं फिर बनाओ, फिर मतलब हो ही जाता है। सुबह सुबह जो नाश्ते के बर्तन होते हैं वो भी काफ़ी हो जाते हैं। जो पराठे वगैरह पूरी कुछ इस तरीके का बनता है ना, तो उसमें बर्तन जो हैं वो हमारे हो ही जाते हैं जूठे। और आपको अगर मेरे आप पिछले ब्लॉग देखते हैं तो मैं आप ज़्यादातर यही कहती हूँ कि मुझे किचन में जूठन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब आधी बीमारी मुझे लगता है जूठे बर्तन अगर पड़े हुए ना, मुझे ऐसे लगता है, फ़ील होता है कि हाँ भाई मैं बीमार हूँ। अगर मैं उनको कर नहीं पा रही ना तो मुझे लगता है मैं बीमार हूँ। अगर वो साफ़ हैं बर्तन वगैरह, सिंक में जूठे नहीं पड़े हैं, तो मुझे खुद में ही अच्छा लगता है, अपने आप को ही अच्छा लगता है कि नहीं सारे काम सही ढंग से हो रहे हैं और मैं सब अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको समय पर कर पा रही हूँ, निभा पा रही हूँ। तो उससे जो हमारी फ़ीलिंग होती है वो मतलब अच्छा फ़ील होता है हमें, और हमारा रसोई में भी जाने का मन करता है कि हम कुछ बनाएं, कुछ पकाएं। और अगर आप देखना कभी भी किचन में जूठे बर्तन पड़े होंगे, आप मेरी बात को आजमा कर देख लेना, जो भी लेडीज़ होंगी मेरा ब्लॉग देख रही होंगी, जब भी किचन में जूठन पड़ी होगी, जूठे बर्तन होंगे, आप किचन में जाओगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि पहले करें क्या, क्योंकि बर्तन पड़े हैं साफ़ करने वाले, उनको साफ़ करना है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बर्तन जो है हमारे हाथ के हाथ ही हमें साफ़ कर देने चाहिए। एक तो इससे बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते सिंक में, और दूसरा हमारे घर में जो जूठन पड़ी रहती है वो भी नहीं होती है। तो किचन में साफ़ सफाई हमारे बनी रहती है। बाकी जो जितना हो सकता है इतना सभी करते ही हैं, सब समझदार हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी आगे एंड करूँगी। आपको ये था हमारा आज का संडे का ब्लॉग मॉर्निंग का। तो ऐसा था हमारा आज का रहा ब्रेकफास्ट। कैसी रही हमारी सुबह, तो बहुत ही शॉर्ट में आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय।